जो अध्याय प्रारंभ सूची ने कहा इस व्रत को पौधे किसने किया यह सुनाते हैं। आप लोग इसको सुनिए। बहुत रमणीय काशीपुरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो भूख प्यास से दुखित नित्य यहाँ वहाँ भटकता रहता था। इस ब्राह्मण को दुखी देख एक समय ब्राह्मण को चाहने वाले भगवान ने स्वयं एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर इस ब्राह्मण से आदर के साथ प्रश्न किया, हे विप्र, तुम सदा ही दुखी रह पृथ्वी पर क्यों भटकते रहते हो? मैं यह जानना चाहता हूँ। निर्धन ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि वह अत्यंत निर्धन ब्राह्मण है और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भटकता है। अगर आप इस निर्धनता को मिटाने का उपाय जानते हो तो कृपया बताएं। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा कि सत्यनारायण स्वरूप विष्णु मन चाहा फल देते हैं, अतः विप्र तुम उनका उत्तम व्रत पूजन करो। ऐसा व्रत पूजन करने से मनुष्य के सब दुख दूर हो जाते हैं। सत्य व्रत का विधान ठीक तरह बताकर वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए भगवान सत्यनारायण अंतर्धान हो गए। अंतर ब्राह्मण ने कहा कि वह बूढ़े ब्राह्मण द्वारा बताया व्रत करेगा। इस विचार के कारण उसे रात्रि में नींद नहीं आई। दूसरे दिन वह यह संकल्प लेकर कि मैं श्री सत्यनारायण का व्रत करूंगा, भिक्षा मांगने निकला। उस दिन भिक्षा में निर्धन ब्राह्मण को बड़ी मात्रा में दान प्राप्त हुआ। इसी धन से ब्राह्मण ने अपने बंधु बांधवों से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से दुख से मुक्ति पाकर संपत्तिवान हो गया। तब से वह ब्राह्मण हर माह सत्यनारायण व्रत करता रहा। सब पापों से मुक्त हो मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे विप्रो, पृथ्वी पर जो कोई इस व्रत को करेगा उसके सभी दुख नष्ट हो जाएंगे। श्रीमान नारायण ने यह श्री नारद जी से कहा था। श्री सूत जी बोले, यह सब तो मैंने कहा, अब और क्या बोलूं? तब ऋषिगण बोले कि इस ब्राह्मण से सुनकर यह सत्यव्रत और किसने किया यह जानने की हमारी इच्छा है। सूत जी बोले, अच्छा ऋषियों, अन्य जिन लोगों ने यह व्रत किया है उनके बारे में सुनो। यह ब्राह्मण पर्याप्त धन आ जाने के कारण एक बार सत्यनारायण का व्रत कर रहा था कि एक लकड़हारा आया। लकड़ी का बोझा बाहर रखकर प्यास मिटाने वह ब्राह्मण के घर में गया। उसने ब्राह्मण को व्रत करते देखा। ब्राह्मण को प्रणाम कर उस लकड़हारे ने पूछा कि हे प्रभु, आप क्या कर रहे हैं? इस पूजन का क्या फल है? विस्तार से कहे। ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि मनवांछित सभी फलों को देने वाला यह सत्यनारायण का व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य यह धन धान्य की उत्पत्ति हुई है। यह जान लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और प्रसाद ले जल पी कर लकड़ी बेचने शहर में चला गया। लकड़ी का बोझ सिर पर लेकर उसने विचार किया कि इन लकड़ियों को बेचने से पर आज जो धन मिलेगा उससे वह सत्यनारायण का पूजन करेगा, व्रत करेगा, वह सत्यनारायण का उत्तम व्रत करेगा। यह मन में विचार कर लकड़हारे ने लकड़ी का बोझ सिर पर धारण किया और निकल गए पड़ा। जिस नगर में गया वहां सभी धनवान लोग रहते थे, जहां उसे अपनी लकड़ियों की दुगनी कीमत मिली। तब वह प्रसन्न होकर बच्चे केले के फल, शक्कर, घी, दुग्ध और गेहूं का आटा सवाया बनवाया कर अपने घर ले आया। वहां अपने भाई बंधुओं के साथ मिलकर विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से पुत्रवान धनवान बना और इस लोक में सुख भोगकर अंत में सत्यनारायण के लोक में आ गया। स्कंदे पुराणे रेवाखंड सत्यनारायण महत्व अध्याय समाप्त। सत्यनारायण भगवान की जय।
देवाखंड तृतीय अध्याय प्रारंभ। सूची बोली मुनियों आगे की कथा सुनाते हैं। सभी उत्तम मुनि श्रवण करे। पूर्व समय में उल्कामुख नाम का बुद्धिमान राजा था। वह जितेंद्रिय एवं सत्यवादी था। वह नित्य देवालयों में जाता और दान दक्षिणा द्वारा ब्राह्मणों को संतुष्ट रखता था। उसकी कमल जैसे मुखवाली स्थिति रानी थी। ये राजा रानी भद्रशिला नदी के तट पर सत्यनारायण का वध कर रहे थे। इस समय में साधु नामक एक वेश्य धन धान्य से भरी नाव ले वह पहुंचा। वेश्य नाव को किनारे पर लगा सत्यव्रत कर रहे राजा को देखा। उस वेश्य ने विनय पूर्वक राजा से प्रश्न किया। साधु नामक वेश्य बोला, हे राजन, आप भक्ति के साथ क्या कर रहे हैं? मैं आप यह सुनना चाहता हूँ। राजा बोला, हे साधु नामक वेश्य, हम बंधु बांधवों के विष्णु भगवान का सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। राजा के वचन सुनकर साधु ने विनय पूर्वक कहा, आप इस व्रत के संबंध में सारा विधान मुझे भी कहिए, मैं भी यह व्रत करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है। क्या इस व्रत को करने से प्रभाव से मेरे घर भी संतान होगी? इसके बाद वह खुशी खुशी अपने घर आया। घर आकर उसने अपनी पत्नी से सब कुछ कहा। साधु बोला, यदि हमारे घर संतान होगी तो हम भी सत्यनारायण का व्रत करेंगे। पतिव्रता स्त्री लीलावती सती पति सहित आनंदित हुई। सत्यनारायण के प्रसाद से सांसारिक वासियों की तरह गर्भवती हुई। 10वें महीने में लीलावती ने एक कन्या को जन्म दिया। यह कन्या चंद्रमा की कला की तरह दिन पे दिन बढ़ने लगी। इस कन्या का नाम लीलावती रखा गया। अब लीलावती ने अपने पति से मधुर वचन कहे, हे स्वामी, आप पहले के संकल्प के अनुसार सत्यनारायण का व्रत क्यों नहीं करते? साधु नामक वेश्य बोला, प्रिय कन्या के विवाह के समय यह व्रत कर लेंगे। इतना कहकर वह वेश्य नगर को चला। इधर कलावती कन्या पिता के घर रहकर बड़ी होने लगी। एक दिन साधु नामक वेश्य ने अपनी कन्या को सहेलियों के साथ नगर में देखा। धर्म मर्यादा को जानने वाली साधु वेश्य ने तत्काल विचार कर कन्या के योग्य सर्वश्रेष्ठ वर खोजने हेतु दूत भेजे। वेश्य की आज्ञा पाकर दूत सुसंपन्न कांचन नगर गए। वहां से बड़ा गुणवान सुंदर वेश्य पुत्र कन्या के योग्य वर देखा और उसे ले आए। वेश्य पुत्र को देख साधु वेश्य अपने परिचित बंधु बांधवों से संतुष्ट हुआ। अपनी कन्या का विधि पूर्वक विवाह खुशी के साथ कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय वह साधु नामक वेश्य सत्यनारायण व्रत को करना भूल गया। परिणाम स्वरूप सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए। कुछ समय बीता। अपने काम में धनिक वेश्य अपने जमाता को साथ ले शीघ्र व्यापार के लिए चल पड़ा। वहां समुद्र के पास सुंदर रत्नसागर नगर में गया। वहां जाकर वहां धनवान वेश्य अपने जमाताई के साथ व्यापार करने लगा। इस सुंदर नगर का राजा चंद्रकेतु था। उस समय नारायण प्रभु ने प्रतिज्ञा से भ्रष्ट होने वाले वेश्य को कठिन श्राप दिया कि वेश्य बहुत कष्ट को प्राप्त करे। एक दिन राजा की संपत्ति चुराकर चोर वहां आया जहां वेश्य और उसका दामाद ठहरे थे। राजा के दूतों को अपना पीछा करते देख चोर डर कर धन वही छोड़ गया, आलोक हो गया। पीछे छोड़ते राजा के दूतों ने राजा की संपत्ति को वहां देखा और दोनों व्यक्तियों को बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। हर्षित होकर दूत राजा से बोले कि वे दो चोर लाए हैं, आप उनके लिए आज्ञा दे। राजा की आज्ञा से शीघ्र ही उन्हें बंदी बनाकर बिना विचार किए जेल में डाल दिया। सत्यनारायण की माया से वेश्य की बात किसी ने नहीं सुनी। राजा चंद्रकेतु ने वेश्यों का सारा धन छीन लिया। तो वेश्य की पत्नी भी बहुत दुखी हो गई। घर में जो संपत्ति रखी थे उसे चोर चुराकर ले गए। वेश्य की स्त्री शरीर से रुग्ण मन में चिंता लिए भूख से दुखी अन्न पाने के लिए घर घर भटकने लगी। इसी प्रकार कलावती कन्या भी एक दिन भूखी प्यासी बेटी कलावती एक ब्राह्मण के घर गई जहां उसने सत्यनारायण का व्रत पूजन होते देखा। उसने वहां बैठकर कथा सुनी, प्रसाद देकर रात्रि को अपने घर लौटी। घर जाने पर कलावती से उसकी माता ने प्रेम पूर्वक कहा कि बेटी, रात में कहाँ रही? तेरे मन में क्या विचार है?
कलावती ने तत्काल मां से कहा कि माता, ब्राह्मण के घर पर मनोकामना पूर्ण करने वाला व्रत देखा, सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा। कन्या के वचन सुनकर वेश्य की पत्नी तत्काल सत्यनारायण का व्रत करने को तैयार हो गई। साध्वी लीलावती ने अपने बंधु बांधवों के साथ व्रत किया और मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर लौट आए। लीलावती ने प्रार्थना की कि सत्यनारायण प्रभु उसके पति और दामाद के अपराध को क्षमा करे। इस व्रत के प्रभाव स्वरूप सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हुए। चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाई दिए कि वह सवेरे ही वेश्यों को मुक्त कर दे, छिना हुआ उनका धन लौटा दे। यदि ऐसा नहीं किया गया तो वे धन और पुत्रों सहित राजा के राज्य को नष्ट कर देंगे। इतना बताने के बाद श्री भगवान की शब्दवाणी में मौन हो गई। प्रातः काल राजा ने अपने सज्जनों एवं सभासदों को स्वप्न के संबंध में बताया और आदेश दिया कि बंदी वेश्यों को तत्काल छोड़ दिया जाए। राजा की आज्ञा पाकर राजा के सिपाही विनम्र भाव से दोनों वेश्यों पुत्रों को बंधन के बिना राजा के समीप ले आए। दोनों वेश्यों ने चंद्रकेतु को नमस्कार किया। पिछली दशा के डर से व्याकुल वेश्य पुत्र कुछ नहीं बोले। राजा दोनों वेश्यों को देख आदर से बोला, भाग्य ने आपको यह कष्ट दिया है, अब डरने की बात नहीं है। इसके बाद वेश्यों की बेड़ियां कटवा कर उसकी हजामत बनवाई। तब वस्त्र गहने आदि से उन्हें पुरस्कृत किया तथा प्रसन्न किया। अपने सत्यों से भी उनका संतोष किया। जो धन वेश्यों का छीना था वह दुगना कर लौटा दिया। राजा ने कहा कि साधु वेश्य, तुम आप अपने घर जाओ। दोनों वेश्यों ने राजा को प्रणाम किया और कहा कि आपकी कृपा से हम अपने घर लौट जाएंगे। इस प्रकार दोनों वेश्य अपने घर के लिए चल पड़े। श्री पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण कथाया तृतीय अध्याय समाप्त। बोलो सत्यदेव भगवान की जय। श्री रेवाखंडे तृतीय अध्याय प्रारंभ। सूत जी बोले, साधु नामक वैसे मंगल स्मरण कर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे अपने घर की ओर चला। अभी कुछ दूर ही साधु चला था कि भगवान सत्यनारायण ने साधु वैश्य की मनोवृत्ति जानने के उद्देश्य से दंडी का वैश्य से प्रश्न किया कि उसकी नाव में क्या है। गंगोत्री में मत साधु ने हंसकर कहा कि हे दंडी स्वामी, क्या तुम्हें मुद्रा रुपए चाहिए? मेरी नाव में तो लता पत्र ऐसे वचन सुन सत्यनारायण भगवान बोले कि तुम्हारा कहा सच हो। इतना कह दंडी वेश्य के पास से कुछ दूर हो गए और समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी स्वामी के चले जाने पर साधु वेश्य ने देखा कि नाव हल्की और उठती हुई चल रही है। वह बहुत चकित हुआ। उसने नाव में लतापत्र ही देखे तो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। होश आने पर वह चिंता करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, ऐसे शोक क्यों करते हो? यह दंडी स्वामी का श्राप है। वह दंडी सर्व समर्थ है, उसमें संशय नहीं है। उसकी शरण में जाने से मनवांछित फल मिलेगा। दामाद का कहना मान वेश्य दंडी स्वामी के पास गया। दंडी स्वामी को प्रणाम कर सादर बोलने लगा, जो कुछ मैंने आपसे कहा था उसे क्षमा कर दे। बार बार नमन कर महाहोश से व्याकुल हो गया। वेश्य को रोते लोग दंडी स्वामी ने कहा, मत रो, सुनो, तुम मेरी पूजा को भूलते हो। हे बुद्धि वाले, मेरे यज्ञ से तुम्हें बारंबार दुख हुआ है। वेश्य स्तुति करने लगा। साधु बोला, प्रभु आपकी माया से ब्रह्मा जी भी मोहित हुए हैं। वे भी आपके अद्भुत रूप को गुणों को नहीं जानते। हे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न हो। मेरी माया से भ्रमित गुण आपको कैसे पहचान सकता हूँ? कृपया प्रसन्न हो। मैं अपनी समर्थ को आपका पूजन करूंगा। धन यथा पहले था वैसे कर दीजिए। शरण में हूँ, रक्षा कीजिए। भक्ति युक्त वाक्यों में सुनकर जनार्दन संतुष्ट हुए। वेश्य को उसका मनचाहा वर देकर भगवान अंतर्धान हुए। तब वेश्य नाव पर आया और उसे धन से भरा देखा। सत्यनारायण की कृपा से मेरी मनोकामना पूर्ण हुई। यह कहकर साधु वेश्य ने अपने सभी साथियों के साथ सत्यनारायण की विधिपूर्वक पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से प्राप्त कर साधु
बहुत प्रसन्न हुआ, नाव चलाने योग्य बना, अपने देश की ओर चल पड़ा। अपने गृह नगर के निकट अपने दामाद से बोला, देखो वह मेरी रत्नपुरी है। धन के रक्षक दूत को नगर भेजा। दूत नगर के में साधु वैश्य की स्त्री से हाथ जोड़कर उचित वाक्य बोला। वैश्य दामाद के साथ तथा बहुत सा धन ने संगी साथी के साथ नगर के निकट आ गए हैं। दूत के वचन सुनते स्त्री बहुत प्रसन्न हुई। भगवान सत्यनारायण की पूजा पूर्णवत अपनी बेटी से बोली, मैं साधु के दर्शन के लिए चलती हूँ, तुम जल्दी आओ। अपनी माँ के वचन सुन पुत्री ने भी व्रत समाप्त माना। प्रसाद लेना छोड़ अपने पति के दर्शनार्थ चल पड़ी। सत्यनारायण इससे रुष्ट हो गए और उसके पति तथा धन से नदी नाव को जल में डुबा दिया। कलावती ने वहां अपने पति को नहीं देखा। उसने बड़ा दुख प्राप्त हुआ और वह रोती हुई भूमि पर गिर गई। नाव को डूबती हुई देख कन्या के क्रोधन से डरा हुआ साधु वैश्य बोला, क्या आश्चर्य हो गया है। नाव के मल्लाह भी चिंता करने लगे। अब तो लीलावती भी अपनी बेटी को दुखी देख व्याकुल हो पति से बोली, इस समय नाव सहित दामाद कैसे अदृश्य हो गए हैं, न जाने किस देवता ने नाव हर ली है। सत्यनारायण की महिमा कौन जान सकता है। इतना कह वह सज्जनों के साथ रोने लगी। फिर अपनी बेटी को गोद में ले विलाप करने लगी। वहां बेटी कलावती अपने पति के नहीं रहने पर दुखी हो रही थी। वैश्य कन्या ने पति की छड़ाऊ लेकर मर जाने का विचार किया। स्त्री सहित साधु वैश्य ने अपनी बेटी का यह दुख देखा। धर्मात्मा साधु वैश्य दुख से बहुत व्याकुल हो चिंता करने लगा। उसने कहा कि यह हरण सत्यदेव ने किया है। सत्य की माया से मोहित हूँ। सबको अपने पास उड़ाकर उसने कहा कि मैं सब स्तर सत्यदेव का पूजन करूंगा। दिन प्रतिपालन करने वाले भगवान सत्यनारायण भगवान को बारंबार प्रणाम करने पर प्रसन्न हो गए। भक्त वत्सल ने कृपा कर यह वचन कहे, तुम्हारी बेटी प्रसाद छोड़कर आई है, इसी के कारण इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि यह घर जाकर प्रसाद ग्रहण करे और फिर आए तो हे साधु, इसे इसका पति अवश्य मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। साधु की बेटी ने यह आकाशवाणी सुनी। तत्काल वह घर गई और प्रसाद प्राप्त किया। फिर लौटी तो अपने सुजन पति को वहां देखा। तब उसने अपने पिता से कहा कि अब घर चलना चाहिए, देर क्यों कर रहे हो। अपनी बेटी के वचन सुन साधु वैश्य प्रसन्न हुआ और भगवान सत्यनारायण का विधि विधान से पूजन किया। अपने बंधु बांधवों एवं जमाता को ले अपने घर गया। पूर्णिमा और संक्रांति को सत्यनारायण का पूजन करता रहा। अपने जीवन काल में सुख भोगता रहा और अंत में श्री सत्यनारायण के वैकुंठ लोक गया, जो वैष्णवों को प्राप्य नहीं है और जहाँ प्रायकृत सत रज तम तीनों गुणों का प्रभाव नहीं है। यदि श्री स्कंद पुराणे रेवाखंड सत्यनाम तथायाम तो अध्याय समाप्त। सत्यदेव भगवान की जय। श्री रेवाखंडे पंचमो अध्याय प्रारंभ। सत्यदेव भगवान। सूत जी ने कहा, हे मुनिगण सुनो, आगे की कथा कहते हैं। तुंगध्वज नाम का एक राजा अपनी प्रजा के पालन में तत्पर था। भगवान सत्यनारायण का प्रसाद न लेने से उसे भी दुख प्राप्त हुआ। एक दिन राजा ने वन में जहाँ बहुत प्रकार के पशुओं का वध किया। उसने तट वृक्ष की छाया में सत्यनारायण का पूजन होते देखा। बहुत संतोष पूर्वक तथा भक्ति के साथ बंधु बांधवों को लिए गोप ग्वाल सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। राजा गर्भ के न तो पूजन स्थल के पास गया और न ही सत्यनारायण को नमन किया। फिर भी गोप ग्वाले प्रसाद लेकर राजा के पास आए। प्रसाद राजा के समीप रख पूजा स्थान पर लौट गए और प्रसाद ग्रहण किया। राजा ने प्रसाद वही छोड़ दिया और दुख होगा। उसके सोपुत्र धन धान्य सभी नष्ट हो गए। तब उसको निश्चित रूप से बोध हुआ कि सत्यनारायण ने ही उसका सर्वस्व नष्ट कर दिया है। अतः जहाँ सत्यदेव का पूजन हो रहा था, राजा वहीं जाए। यही विचार कर राजा ग्वाल वालों के पास
राजा ग्वाल बालों के पास गया। राजा ने ग्वालों के साथ विधि विधान से और भक्ति पूर्वक सत्यनारायण का पूजन किया। सत्यनारायण की कृपा से पुनः धन पुत्र वाला बन गया। इस जीवन में सुख भोग कर अंत में सत्यनारायण के लोक में गया। इस परम दुर्लभ सत्यनारायण व्रत को जो धारण करता है और फलदायी कथा को भक्ति पूर्वक सुनता है, उसे सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि प्राप्त होते हैं। दरिद्र व्यक्ति धन पाता है, बंधे व्यक्ति का बंधन कट जाता है, भयग्रस्त का भय मिट जाता है। यह निसंदेह सत्य है। व्यक्ति मनवांचित फल भोग कर अंत में सत्यलोक को पाता है। हे विप्रो, मैंने यह सत्यनारायण व्रत की कथा कही, जिसके कारण मनुष्य सभी प्रकार के दुखों से छूट जाता है। कलयुग में सत्यनारायण की पूजा विशेष रूप से फलदायी है। सत्यनारायण को कोई काल, कोई ईश्वर और कोई सत्यदेव कहता है। कोई सत्यदेव तो कोई सत्यनारायण भी कहते हैं। अनेक रूपधर ये मन चाह फल देने वाले हैं। कलयुग में सत्यव्रत रूपी सनातन सत्यनारायण ही होंगे। सभी को मनवांछित फल देने के लिए भगवान विष्णु ने यह सत्यनारायण का रूप धारण कर लिया। हे मुनिगण, जो इस कथा का अंत्य पाठ करेंगे अथवा सुनेंगे, सत्यनारायण की कृपा से उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, जिन्होंने सत्यनारायण का व्रत पहले किया था, उनके बाद के जन्म की कथा सुनाते हैं। महान बुद्धिमान सदानंद ब्राह्मण सुदामा हुआ और श्री कृष्ण की आराधना कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा फिर गुहराज बना। वह श्री रामचंद्र की सेवा कर मोक्ष पद का अधिकारी बना। राजा उनका मुख महाराजा दशरथ हुए और श्री रंगनाथ की पूजा कर वैकुंठ वासी बने। धार्मिक साधु नामक सत्यधारी मोरध्वज राजा बना। आधा शरीर आरे से चिर कर दान करने से मोक्ष को प्राप्त हुआ। राजा तुंगध्वज स्वयंभू मनु हुए। सभी को वैष्णव पद पर लगा भागवत बना। श्री वैकुंठ लोक को गए। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण कथायां पंचमाध्याय समाप्त। सत्यदेव अच्युतं केशवं श्रीराम नारायणम्। अच्युतं केशवं श्रीराम नारायणम्। कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं। माधवं श्रीगोपिका वल्लभं श्रीधरं। माधवं श्रीगोपिका वल्लभं। जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। पार्वती नायकं श्री शिव शंकर भजे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। मंगल भवन मंगलहारी। द्रवमुचो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। अनिता देवी सेन भगवान सत्यनारायण भगवान का पाठ कथा पूर्ण हुई। अब भगवान सत्यनारायण भगवान की बड़ी श्रद्धा से, बड़ी प्रेम से, बड़ी भक्ति भाव से भगवान की आरती करेंगे। सत्यदेव भगवान की जय। ओम जय लक्ष्मी रमण स्वामी। जय लक्ष्मी रमण
सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातकहरणा ओम जय लक्ष्मी रमणा रत्नजडित सिंहासनादबुध छविराजे स्वामी अदबुध छविराजे नारद करत निरंजन नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रगटवये कलिकारण द्विज कोदर सदियो स्वामी द्विज कोदर सदियो बूढ़ो ब्राह्मण बन कर बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल वीर करारो जिन पर कृपा करी स्वामी जिन पर कृपा करी चंद्रचूड़ राजा चंद्रचूड़ राजा दिन की विपति हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीन्हे स्वामी श्रद्धा तज दीन्हे सोफर भोज्यो प्रभुजी सोफर भोज्यो प्रभुजी फिराए स्तुति कीन्हे ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण छेना छेना रूप धरियो स्वामी छेना छेना रूप धरियो श्रद्धा धारण किन्ने श्रद्धा धारण किन्ने दिन को काज सरियो ओम जय लक्ष्मी रमणा बाल बाल संग राजा वन में भक्ति करे स्वामी वन में भक्ति करे मन वांछित फल दिन्हो मन वांछित फल दिन्हो दीन दयाल हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सवायो कदली फलमेवा स्वामी कदली फलमेवा धूपदीप तुलसी से धूपदीप तुलसी से राजीव सत्य देवा ओम जय लक्ष्मी रमणा ओम जय सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति भावे रिद्धि सिद्धि सुख बदि भावे सहज रूप पावे ओम जय लक्ष्मी रमणा ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा अनिता देवी सेन भगवान सत्यनारायण की आरती लीजिए। अनिता देवी सेन प्लीज टेक आरती। हरि ओम सज्जय देवातानि ध्रुवाणि उत्मान्या तन्नोते नामहिमानः सज्जं चेत् ब्रह्मे साध्याः सन्ति देवाः राजाधिराजाय पृथ्वीसायिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे तमे कामकामय वयं कामेश्वरो वैश्रवणोद्यातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्तिदां राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं बालमेष्टं राज्यं महाराज्यं आधिपत्यं समन्वयाय सर्वभौमः सर्वायु शान्तार्थार्थार्थार्थं समन्वयन्ताय एकराडिति ततपे लोकविगतो मृतः परिवेष्ठारो मृतस्यावदङ्ग्रे आदित्यसकाम प्रेसुवेरे वासवासदीयति ओम सवदक्षे गुरुदस्वतो मुखजितो बाहुरुदस्वतस्मात्
संभाव्यां समतु संपतत्र द्यावा भूमि जनन देवेकः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम देवकी नंदनाय विद्महे राधा प्रियाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् हरि ओम परब्रह्मणे च विद्महे गुरुदेवाय धीमहि तन्नो गुरुवे प्रचोदयात् नानासुगन्धवसवाणि यदा कालोद्भवाणि च वसवाणि निर्म्यादत्तः ज्ञानः परमेश्वरः साङ्गाय च परिवाराय सायुधाय च सत्यकाय च वाहनाय च भूषणाय भगवते सत्यनारायण देवताभ्यो नमो नमः आद्य दिवसे वेदोत्तर महामंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि नमस्कारं महतः क्षमाप्रार्थनाः। भगवान से क्षमा प्रार्थना करेंगे अपनी गलतियों के लिए अन्यथा आदि विषेण ओम अन्यतां शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष परमेश्वर गतं पापकं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आकदा सुसंपत्तिं पुण्यं तव दर्शनान् मन्त्रहीनं प्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेन्द्रहितपूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे मेघश्यामं पीतकोशय्यवासं श्रीवत्साङ्गं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायिताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः पूर्वस्वः सत्यनारायण देवताभ्यो नमो नमस्कारं बोलिए गजानन गणपति भगवान की जय लक्ष्मी मैया की जय नवग्रह भगवान की जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव नर्मदे हर जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 भवतु। हरेरः हृदयेनः नाम गोत्रत्वन्नो मालिका देवीसेन नाम्नो अम्बः अधिक मास आषाढ़ मास पुरुषोत्तम मास प्रक्षे सत्यनारायण देवताः दिवस महापूजन कर्मणः माँ अभिषेक कर्म सोदोच्चार तन्योच्चार पंचोच्चार से पूजनाख्य कर्मणः सत्यनारायण देवताः व्रतकथाः महापारायण सत्यदेवकथाः पारायण अद्य दिवस कर्मणः च प्रियतान् न मां सत्यदेव भगवान की जय। ओम विष्णवे नमः 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 ओम कृष्णाय नमः ओम कृष्णाय नमः ओम कृष्णाय नमः ओम कृष्णाय नमो नमः। अनिता देवी सेन भगवान सत्यनारायण भगवान का पूजन व्रत कथा पूर्ण हुई। हरि ओम।